नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज। मित्रों, हम इस एपिसोड में भ्रष्टाचार की इस कुंजी में हम जौनपुर के एक ऐसे भ्रष्टाचारी व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे जिसे सुन करके आपको भी बड़ी हैरानी होगी। मित्रों, आज 2 दिसंबर को अनुराग यादव के परिवार को न्याय की बहुत उम्मीद थी। आम जनमानस को भी बड़ी आशा थी कि आज तहसीलदार की कोर्ट में लालता यादव के उस अवैध मकान जो ग्राम समाज की जमीन में बनी है, जिस पर नोटिस चस्पा की जा सकी थी, उस पर आज कुछ फैसला आएगा, कोई सुनवाई होगी। और जिसे बहुप्रतीक्षित इंतजार था, हमने अभी आज ही पिछले एपिसोड में लाइव प्रसारण में भी हमने दिखाया था कि किस तरह से अनुराग यादव के पिता तहसीलदार की चौखट पर बैठ करके न्याय की आशा में इंतजार कर रहे थे। लेकिन 28 तारीख को यह केस पहले नंबर पर लगाई गई थी, लेकिन 2 दिसंबर को लास्ट में लगी। बाहर बैठ करके अनुराग के पिता भूखे प्यासे न्याय की आस में बैठे थे, और जब नंबर आया फाइल का तो किस ढंग से तहसीलदार ने बिना फाइल को सुने, बिना उस पर विचार किए, इतनी बेशर्मी से मुस्कुरा करके व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराते हुए तारीख दे देते हैं। आप इस बात को पहले अनुराग के पिता की जुबानी ही सुनिए, फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद उनका वकील आया लालता का, उसने कहा कि सब तारीख दे दीजिए, और मुस्कुरा के तहसीलदार साहब तारीख दे दी। तारीख की बात नहीं, लेकिन उनका मुस्कुराना मुझको बहुत खल गया भाई। कि क्या मुस्कुराहट थी, ईश्वर न करे कि तो आप सरकार हो, क्या आप लिख नहीं सकते थे? आपको तारीख देने की क्या जरूरत थी? आप लिख नहीं सकते थे कि वो बंजर की जमीन, उसका मकान गिरा दिया जाए, और वो अपराधी भी है, उसके बाद भी मेरा बेटा मर गया, मैं कचहरी के चक्कर काटूं और अपराधी आराम करे? ये कहाँ का नियम है यार? ये कहाँ का नियम है कि मेरा ही बेटा मरा है और अपराधी इसी तरह से सीना तान के खड़ा है, और उसका घर गिराने के लिए मुझे न्यायालय का चक्कर काटना पड़े, और मैं पीछे पीछे दौड़ूं को, और कितने लोगों से रोऊं, कितने लोगों से रोऊं मैं? आंखें सूज गई हैं, देख रहे हैं आप, आंखें सूज गई हैं, लाल हो गई हैं, सर में दर्द है, खाना नहीं खाया। क्या मतलब है? मतलब जो गरीब है उसकी कोई नहीं सुनेगा क्या? इतना भरोसा मैंने किया नियम कानून पे, तो इसका मतलब क्या है कि भरोसा उड़ जाएगा, तो कल को और कोई गरीब काटा जाएगा और किसी गरीब की सुनवाई नहीं होगी। मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं सवाल पूछता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या मैं मुकदमा लड़ने के लिए फ्री हूँ? आज के बाद से मैं कचहरी नहीं जाऊंगा। जब वो लोग अपने मर्जी की ही करेंगे, मेरी कोई सुनने वाला नहीं, तो मैं कचहरी जाऊंगा यार? जब रोना ही है तो मैं अपने घर में रो लूंगा ना। अरे यार, इसका बेटा कट गया, यही आके रो रहा है, क्यों मैं अपने घर में रो लूंगा? मुझे नहीं जाना, अब मुझे कचहरी नहीं जाना है और नहीं जाऊंगा। लेकिन साहब लोग, आप लोगों से एक अपील है मेरी, इस तरह से किसी का दिल मत तोड़िए, किसी का भरोसा मत तोड़िए, और किसी गरीब के लिए पैसे बहुत कमाओगे साहब आप लोग, लेकिन किसी गरीब के लिए आपके दिल में अगर जगह नहीं है ना, तो आप कुर्सी छोड़ दो साहब, कुर्सी छोड़ दो आप लोग, अगर गरीब के लिए जगह नहीं है। हमको बहुत नियम कानून की बारीकियां पता नहीं है, लेकिन इसी गरीबों की सेवा के लिए आप लोग नियुक्त किए गए हो। वो मुस्कुरा के फाइल हाथ से उठा के रख रहे थे ना, हम उसी समय कोर्ट से बाहर चले गए, हम सुने नहीं उन्होंने क्या बोला, और हमको सुनना भी नहीं है। माफ कर दो साहब, मैं गरीब हूँ, इतना माफ कर दीजिए तहसीलदार साहब, हमको माफ करिए साहब। है
आज तारीख है, कल तारीख है, परसों तारीख है, जाने के बाद कोई सुनने वाला नहीं, मुस्कुरा के सब इधर उधर करते हैं। और जब कोई मुस्कुराता है मेरे फाइल पे, इस बाप से पूछिए कि क्या कितना दर्द होता है जिसने उसको 16-17 साल तक जिलाया, खून पसीना एक करके अपना सपना पाला था, उसका सपना एक झटके में सर धड़ से अलग कर दिया गया। शर्म नहीं आती किसी को? आपने देखा किस ढंग से एक पिता जिसने बड़ी आशा बड़ी अरमान से 16 साल तक अपनी औलाद को पाला हो, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, और वो जो इंसाफ के लिए दर दर भटकता हो, उसकी पीड़ा क्या हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि अनुराग के पिता जो कह रहे हैं कि तहसीलदार को लिख देना चाहिए, नहीं लिख रहे हैं। कुछ विधिक प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन तहसीलदार को विधिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। उनको पीड़ित पक्ष की बात को भी सुनना चाहिए। अगर कोई विषम परिस्थिति होती तो तारीख दे भी सकते थे, लेकिन एक पिता जिसने अपनी औलाद को खोया है, इतनी निर्मम हत्या हुई हो, उसकी बात को सुनना ये आवश्यक था। और उसके साथ ऐसे गंभीर विषय पर जहां पूरा जनमानस अस्फुरित निगाहों से ऐसे घटनाओं को देख रहा हो, वहां पर एक कटीली मुस्कान किसी पिता को जिसकी औलाद गई हो कितनी पीड़ा पहुंचा सकता है। ऐसा न हो कि ऐसे दुख किसी को देखना पड़े। लेकिन अगर कल इन्हीं अधिकारियों के साथ ऐसा होता तो उनके दिल पर क्या गुजरती, इस पीड़ा का शायद वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उनका जमीर पता नहीं कहां खो गया है। हम ऐसे अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आप भी तो इसी समाज में रहे हो, आपके भी घर परिवार, नात, रिश्तेदार, बीवी, बच्चे हैं। कम से कम भावनाओं की तो कद्र करना सीखिए। इस तरह से मुस्कुराना, व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराना किसी पीड़ित के साथ, ये शायद मानवता नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति योग्य होता है उसे ही तो ऐसे पद पे बैठाया जाता है। लेकिन ये योग्यता, ये हमारी भारतीय सभ्यता में तो इतनी शालीनता थी। एक कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए अधिकारी जब आते हैं तो ऐसे ही मानसिकता का परिचय देते हैं। न्यायिक प्रक्रियाएं चाहे जो समस्याएं हो सकती है, मैं कानून का छात्र होने के नाते इस परिस्थिति को समझ सकता हूं, लेकिन मानवीय आधार पर पीड़ित के साथ मुस्कुराकर इस ढंग से फाइल को बिना सुने, बिना सहानुभूति दिखाए ये कर देना बहुत ही गलत और विधि विरुद्ध है। ये मानवीय आधार पे तो इसको कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। और जिला अधिकारी महोदय, जिससे आम जनता को भी बड़ी उम्मीद है, अनुराग का परिवार, पिता और बहनें भी जिनसे बहुत ही आश्वस्त आ रहे थे, उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिले के मुखिया तो वही है। अगर जिले का मुखिया नहीं ध्यान देगा तो ऐसे पर कौन ध्यान देगा। जिले के मुखिया के साथ साथ ऐसी घटनाएं हम लोग अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये दृश्य हमारे परम पूज्य यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है, अपराध करने वाले मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, उन्हें जरूर देखना चाहिए कि उनके ही अधिकारी क्या कर रहे हैं, कैसी छवि जनता के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। राजस्व विभाग तो
जनपद जौनपुर में इतने स्तर तक भ्रष्टाचार में गिर चुका है कि जब इस जिले का एडीएम मुख्य राजस्व अधिकारी निलंबित होता है तो यह प्रमाणित हो जाता है कि भ्रष्टाचार किस स्तर तक राजस्व विभाग में है। लेकिन भ्रष्टाचार के साथ साथ मानवता को भी तार तार कर दें, ऐसी घटना पहली बार दिखी है। फैसला करना, सुनवाई करना ये विधिक प्रक्रिया है, लेकिन किसी पीड़ित के साथ मुस्कुरा कर इस ढंग की बात करना ये घोर निंदनीय है। मैं इस अपने एपिसोड के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से इसकी घोर निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और सत्ता व शासन से भी मांग करता हूँ कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। एक पीड़ित पिता के दर्द को समझना चाहिए। इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसी ताज़ा अपडेट आप तक तुरंत पहुंचा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत।